जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। हम आर एस अग्रवाल के मैथ के एक बुक के सॉल्यूशंस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम मिश्र समानुपात को डिस्कस करेंगे, जिसे हम कंपाउंड प्रपोर्शन के नाम से जो है वो जानते हैं, राइट। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 29 को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, राइट। आइए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जिसको हम डिस्कस करते हैं, राइट। पढ़िए ज़रा क्या है। क्वेश्चन है कि 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे, राइट। ये हमको बताना है। जरा देखिए, देखो हम क्या करते हैं, ये पुरुष हैं तो पुरुष को क्या मान लेते हैं, पुरुष को हम एम मान लेते हैं, राइट। तो क्या यहाँ से क्या होगा, क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है आपको क्या कि 12 पुरुष क्या कर रहे हैं, एक काम को जो है वो 24 दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं, राइट। यही कुछ गिवन है। और क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 8 पुरुष इस काम को जो है वो मान लेते हैं कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे, एक्स डेज में काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। देखो 8 से ये 24 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, राइट। सो 12, और ये देखिए एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो 12×3=36। सो एक्स बराबर कितना आ गया, 36 डेज, राइट। ये काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा साथियों, ये काम हो जाएगा कंप्लीट 36 दिनों में। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया, नॉर्मल सवाल था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पढ़िए। क्वेश्चन क्या है कि 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर लगाने होंगे, राइट। ये हमको बताना है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम मजदूर को क्या मान लेते हैं, मजदूर को एम मान लेते हैं, राइट। मजदूर को क्या माना, एम माना। तो क्या बोल रहा है कि 120 क्या मजदूर क्या एक पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 15 दिनों में जो है वो कंप्लीट कर दे रहे हैं, राइट। ये क्या हो गया आपका, ये टोटल वर्क हो गया। इस पूरे काम को करवाना है किससे, किससे करवाना है, कितने मजदूर लगेंगे ये नहीं मालूम, तो मान लीजिए कि एक्स मजदूर जो है वो इस काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस पूरे काम को, एक काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 10 दिन में कंप्लीट करेंगे, राइट। देखते हैं, देखो जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, एम से ये एम कैंसिल आउट हो गया। सो एक्स इक्वल टू आ गया 12×15, राइट। सो एक्स इक्वल टू आ जाएगा कितना, 180, राइट। सो कितने मजदूर लगेंगे साथियों, ये लगेंगे आपके 180 मजदूर, राइट। कितने मजदूर लगेंगे साथियों, 180 मजदूर जो है वो लगेंगे। क्लियर है। सो क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पढ़िए। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगाने होंगे, राइट। ये हमको बताना है। जरा देखिए क्या है साथियों, क्या है कि 18 बच्चे हैं, ठीक है। बच्चों को हम क्या सी मान लेते हैं, ठीक है। बच्चों को क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, राइट। बच्चों को क्या मान लिया, सी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि 18 बच्चे इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या बोल रहा है, इसी कार्य को, ठीक है, ये पूरा कार्य इसी को कंप्लीट कराना है, और कितने दिन में, 8 दिन में कंप्लीट कराना है। मान लीजिए 8 दिन में कंप्लीट कराना है, तो क्या बोला, कितने बच्चे, मान लीजिए एक्स बच्चे जो हैं वो इस काम को मिलकर 8 दिनों में कंप्लीट कर देंगे, राइट। देखिए 4×2=8, 4×3=12, 2 से ये कितनी बार, 9 बार। सो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 9×3, राइट। यहाँ पर सी से ये सी कैंसिल आउट हो ही गया है। सो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 27 बच्चे, राइट। तो कितने बच्चों की आवश्यकता पड़ेगी साथियों, पड़ेगी आपको 27 बच्चों की आवश्यकता। क्लियर।
सो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। राइट, ये क्वेश्चन है हमारा। व्यक्ति को क्या करते हैं हम, व्यक्ति को फिर से वही एम मान लेते हैं। मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, हम एम मान लेते हैं। तो क्या होगा, 56 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, इस काम को कंप्लीट कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। राइट, तो क्या बोल रहा है, इसी काम को कंप्लीट कराना है। लेकिन आप कितने व्यक्ति काम करेंगे, 42 व्यक्ति जो है वो काम करेंगे। और काम कितने दिन में कंप्लीट होगा नहीं पता, तो एक्स डेज में काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, काट दीजिए। 7×42, 7 से कितनी बार, 8 बार, 6 से ये कितनी बार, 4 बार। तो x इक्वल टू आ जाएगा 8×4। राइट, सो x इक्वल टू आ गया आपका 32 डेज। राइट, इट मीन्स इस कार्य को अगर कोई व्यक्ति समाप्त कर, अगर कितने 42 व्यक्ति अगर इस कार्य को करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 32 दिन का टाइम जो है वो लगेगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया। बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल से सवाल हैं, बार बार बताने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किलोग्राम चावल की आवश्यकता हो तो 49 दिन के लिए कितना चावल चाहिए। राइट, देखिए कितना बोल रहा है, एक सप्ताह मतलब 7 दिन। राइट, ऐसी कुछ है, एक सप्ताह मतलब 7 दिन। 7 दिन के लिए आपको लग रहा है कितना, 238 kg। राइट, 7 दिन के लिए आपको कितना लग रहा है, चावल लग रहा है 238 kg लग रहा है। तो एक दिन के लिए आपको कितना चावल लगेगा, एक दिन का चावल जरा निकालिए। एक दिन का होगा 238 बटे का कितना, 7। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कितने दिन का बताना है आपको, 49 दिन का बताना है। तो 49 दिन का निकालिए, तो 49 डेज का निकालो। तो 49 डेज का क्या हो जाएगा, 238 अपॉन में 7×49। राइट, सो 7 से कितनी बार कट जाएगा, 7 बार। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7×2 = 14 और 7×3 = 21, तो 1600 ये हो गया। ठीक है, 1610 हो गया। और 7×8 = 56, 1610 और 56 जोड़ेंगे तो 1666। राइट, तो 1666 kg जो है वो पूरा चावल लगेगा। क्लियर, कितना चावल चाहिए, 1666 kg चावल जो है वो चाहिए। क्लियर, सो क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 10 नल जिनमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है, एक टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि 2 नल खराब हो जाएं तो शेष नल इस खाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। राइट, ये हमको बताना है। नल है, नल को हम क्या करते हैं, नल को एन मान लेते हैं। राइट, नल को क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 10 नल। राइट, 10 नल इसको टंकी को कितने में भर रहे हैं, 24 मिनट में जो है वो टंकी को भर रहे हैं। राइट, 2 नल खराब हो गए तो शेष नल कितने बचे, 8 नल बचे हुए हैं। अब ये जो है वो इस टंकी को x मिनट में जो है वो कंप्लीटली भर देंगे। राइट, अब देखिए n से n कैंसिल आउट हो गया, 8 से ये 24 3 बार कट गया, तो ये कितना हो गया, 10×3 = 30। तो x बराबर कितना आ गया, 10×3। इट मीन्स x = 30 मिनट। राइट, तो कितना टाइम लगेगा साथियों, 30 मिनट का टाइम जो है वो लगने वाला है। क्लियर, सो क्वेश्चन नंबर 6 भी आई थिंक क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं और ये पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7। राइट, काफ़ी आसान आसान से सवाल हैं ये। ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी लग चलते हैं हम लगाते हुए। क्वेश्चन क्या है कि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके तो शेष भाग भरने में कितने मिनट
लगेंगे, राइट। अब देखिए ज़रा, मान लीजिए पूरी बाल्टी जो है वो कितने की है। देखो 4/9 की भाग की बात है। 4/9 भाग का मतलब क्या है कि अगर टंक बाल्टी जो है वो 9 यूनिट की होती है तो भरी कितनी है, 4 यूनिट, राइट। मतलब ये बाल्टी हो गई, बाल्टी कितनी है, 9 यूनिट या 9 लीटर कुछ भी मान लीजिए, राइट। इतने की ये बाल्टी, इसमें से ये भरी कितनी है, 4। तो शेष, अब शेष कितनी बची, शेष बची आपकी 5। कितनी बची, 5, राइट। ये 4/9 भरने में 1 मिनट का लग रहा है, मतलब 4 यूनिट, 9 में से 4 यूनिट भरने में आपको कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट का टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट का टाइम जो है वो आपको लग रहा है, राइट। ठीक है, 1 मिनट को ऐसा करो 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर लो तो ज़्यादा हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना गुना हो गया, 15×4 = 60, 15 15 टाइम, इसका 15, 75 सेकेंड, राइट। 75 सेकेंड के लिए मतलब होता है 1 मिनट 15 सेकेंड, राइट। कितना, 1 मिनट 15 सेकेंड, मतलब शेष जो भाग है उसको भरने में कितना टाइम लगेगा, उसको भरने में लगेगा 1 मिनट 15 सेकेंड। क्लियर है, आगे आपको समझ में, ठीक है। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है, बाकी टंकी कितनी देर में भरेगी, राइट। ये हमको बताना है, क्लियर। एक पानी की टंकी कितने में भर रही है, पानी की टंकी है कितना, 3/16 भाग भरा है, कितने मिनट में भर रहा है, 15 मिनट में भर रहा है, बाकी टंकी कितनी देर में भरेगी ये बताना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना जो टंकी है वो टंकी कितने की है, 16 यूनिट की। 16 यूनिट की मानेंगे अगर हम, तो 16 यूनिट की मानने पर देखिए टंकी का भरा हुआ भाग कितना है, भरा हुआ भाग कितना हो गया, 3/16, मतलब 3 यूनिट भरा हुआ है। तो बाकी टंकी, बाकी भाग, बाकी भाग कितना बचा, 16 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 में से 3 जाएंगे 13। सो 13 भाग भरा हुआ है, राइट। तो उसने 3 यूनिट भाग भरा है कितने में, 15 मिनट में। तो 1 यूनिट भाग कितने में भरेगा, 5 मिनट में। तो 13 यूनिट भाग भरने में उसको कितना लगेगा, 13×5 = 65 मिनट, राइट। कितना लगेगा, 13×65 मिनट, राइट। सो क्या भरना था, बाकी टंकी। तो बाकी टंकी भरने में कितना टाइम लगना है साथियों, लगना है उसको 65 मिनट। क्लियर है, सो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, राइट। पढ़िए जरा क्या है क्वेश्चन, क्या है कि एक आदमी एक काम को एक दिन में पूरा कर सकता हो तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुना कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, राइट। देखिए इसका एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला क्या होता है, M1D1H1/W1 राइट। एक ये फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा है, अगर कोई चैप्टर, अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है तो वहाँ एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूले से आप लगा लीजिए। नहीं तो इसको थोड़ा सा हमने अगर मॉडिफाई करें, तो हमने मॉडिफाई करके एक चीज़ बनाई हुई, क्या, क्या आपको याद रखना है, मजदूर, काम और दिन, राइट। ये 3 चीज़ें याद रखना है, और इसके बेस पे आप सवाल को आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर है, देखिए तो यहाँ पर माँ से मजदूर, ठीक है, मजदूर आदमी औरत जो भी है, एक इंडिविजुअल की बात होगी यहाँ पर। काम, जो भी काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है वो यहाँ आएगा। और उसके बाद दिन, राइट, कितना डेज, डेज में जो है वो, डेज एक तरीके से हमने लिख रखा है यहाँ पर, आर भी आ सकता है, डेज भी आ सकता है, ईयर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, टाइम को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसी भी पर्सन को, या जो काम कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कितना काम जो है वो करना पड़ रहा है, राइट। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एक आदमी है, कितना, एक काम कर रहा है, काम को करने में कितना लग रहा है, 1 दिन लग रहा है, तो ये लिख दिया। आगे क्या है, 5 आदमी, तो अब ये 5 आदमी हो गए। क्या अगर इससे 5 गुना काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे 5 गुना काम हो गया। और यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, टाइम उसने पूछा है कितना टाइम लगेगा, तो मान लिया X डेज का टाइम लगेगा,
क्लियर है? तो यही आपको जो है वो समझना था। क्लियर है? अब लिखने के बाद मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो देखो इसमें मल्टीप्लाई ऐसे किया जाता है, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं और इसका मल्टीप्लाई जो है वो इससे करते हैं, राइट। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, राइट। मतलब 1 × 5 × 1 इक्वल टू 5 × 1 × x। तो देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, x बराबर कितना आ गया, 1 दिन, राइट। कितना आ गया, 1 दिन। क्लियर है? तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुना कार्य कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 1 दिन में काम जो है वो कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्लियर हो गया। अब आप ये वाला जो मॉडिफिकेशन है, ये इसी का जो है वो ऐसे बना के लिखा हुआ है, एक्चुअल में यही फॉर्मूला है, लेकिन हमने इस तरीके से इसको क्या एक्सपैंड कर दिया। तो इस वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हो जाती है बच्चों को समझने में कि एक्चुअल में कौन सी वैल्यू कहाँ रखना है, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। आप इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करिए, आपका आंसर आ जाता है। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 9 आपका आई थिंक क्लियर हो गया। 10 पर आ जाते हैं, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग ले सके। यह खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी, राइट। ये हमको बताना है। पढ़िए क्या है, समझ में आया क्या? क्या बोला कि 1600 व्यक्ति हैं जो कितने दिन खा पाएंगे, 60 दिन खा पाएंगे, राइट। अब इस कैंप, परंतु इस कैंप में कितने व्यक्ति आते हैं, टोटल 1200 आते हैं, राइट। देखिए क्या है कि 1600 व्यक्ति हैं, इस खाने को 60 दिन तक खाएंगे, ये पूरा खाना हो गया। लेकिन अब 1600 नहीं है, 1200 व्यक्ति हैं और ये इस खाने को एक्स डेज में खा जाएंगे। क्लियर? कितने डेज में खाएंगे, एक्स डेज में खा जाएंगे, राइट। सो 0 से 0 कट गया, 12 से ये 5 बार कट गया और 16 पंचे 80 आ गया, राइट। कितना आसान था, 16 पंचे 80 दिन, राइट। तो ये जो 1200 व्यक्ति हैं वो कितने दिन में खाना कंप्लीट करेंगे, वो 80 दिन में खाना को या जो खाद्य सामग्री है उसको खत्म कर देंगे। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक क्लियर हो गया। 11 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है साथियों? क्वेश्चन है कि एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए, बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा, राइट। अब देखिए क्या यहाँ पर थोड़ा सा एक लूपहोल समझिए। लूपहोल क्या है कि 150 सैनिक हैं जो 50 दिन तक खाने वाले थे, लेकिन 20 दिन बाद 50 सैनिक गए, मतलब 20 दिन तक 150 सैनिकों ने खाना खाया, राइट। क्या समझ में आया कि 150 सैनिक 50 दिन खाना खाने वाले थे, लेकिन 20 दिन बाद जो है वो 50 सैनिक जाएंगे, तो 20 दिन तक तो 150 सैनिक खाएंगे ना। तो अब जब वो छोड़ के गए थे 20 दिन बाद, उस टाइम पे 150 सैनिकों के लिए कितने दिन का खाना बचा था, 30 दिन का खाना बचा था। बस यही आपको समझना है कि अभी जो प्रेजेंट में इस कंडीशन के हिसाब से अभी जो खाना बचा हुआ है वो कितना बचा है, 150 सैनिकों का 30 दिन का खाना बचा हुआ है। इसको खाएंगे, कौन खाएंगे, 50 सैनिक चले गए, 150 थे, अब कितने खाएंगे, 100 सैनिक खाएंगे और कितने दिन में खाएंगे नहीं मालूम, एक्स डेज में खाएंगे। क्लियर है? देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 45 डेज, राइट। तो बाकी बचा हुआ भोजन कितने दिन चलने वाला है, बाकी बचा हुआ भोजन जो है वो 45 डेज जो है वो चलने वाला है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 रहा, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन है कि 21 जिल्दसाज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिल्दसाज चाहिए, राइट। फिर से अभी क्या फॉर्मूला बताया था हमने, यही बताया था, मजदूर काम दिन। इसको यूज कैसे करते हैं ये आपको समझ में आ गया था। मजदूर किसको रिप्रेजेंट करेगा, जिनको काम करना है। किनको काम करना, 21 जिल्दसाज यहाँ पे पहले काम कर रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं, वो 1400 पुस्तकों को बना रहे हैं। कितने दिन में बना रहे हैं, 15 दिन में बनाकर तैयार कर दे रहे हैं, राइट।
अब क्या बोल रहा है वो, अब क्या बोल रहा है कि 800 पुस्तकों की, 800 पुस्तकों की जल्द बनाना, ये 800 पुस्तकें हैं। कितने दिन में बनाना है, 20 दिन में बनाना है। तो कितने जल्द साज चाहिए नहीं मालूम, तो हमने मान लिया एक्स जल्द साज जो है वो चाहिए। अब गुणा कैसे करते हैं हम, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, मतलब 21 गुणा 800 गुणा 15, राइट, इक्वल टू इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। सो एक्स गुणा 1400 गुणा 20, राइट। आया समझ में आपको, यही आपको लिखना था। बस लिखना अगर आपको आ गया तो आप कैलकुलेशन कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं ना, 2 जीरो से ये 2 जीरो आप काट देंगे। और कुछ कट रहा है क्या, और देख लीजिए ये 3 से नहीं, ये इसको आप काट दीजिए 5 से, तो 5 3 15 और 5 चौके 20, राइट। और कुछ कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, राइट। ये कट जाएगा 7 3 21 और 7 दूनी 14, ये 2 से 2 कट जाएगा, राइट। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो देखो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 × 3। तो x बराबर कितना आ गया, 9। तो कितने जल्द साज चाहिए साथियों आपको, आपको चाहिए है 9 जल्द साज। क्लियर है, आ गया आपको समझ में, ये वैल्यू आपको समझ में आ गया, पुट कैसे कर रहे थे हम, ये वाली वैल्यू जो है वो कैसे बना रहे थे, ये आपको समझ में आ गया। क्लियर है, ये समझ में आ गया, तो इस टाइप के फॉर्मेट में आपको कभी भी गलती नहीं होगी। ये एमडीएच का जो फॉर्मूला होता है उसको एक्सपांड किया हुआ है हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम आ जाते हैं। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपभोग करते हैं। 30 आदमी कितने दिन में 120 किलोग्राम चावल का उपभोग करेंगे, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है। फिर से वही हम मजदूर काम दिन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखो मजदूर काम दिन, क्या बोला, 60 आदमी है और 14 दिन में क्या कर रहे हैं, 280 केजी खाना का उपभोग कर रहे हैं। मतलब उनका काम क्या काम हो रहा है यहाँ पे, 280 केजी का कंजप्शन हो रहा है, 280 केजी चावल का जो है वो कंजप्शन हो रहा है, ये काम है। यहाँ पे यही समझना है, इसका जो का वाला जो टर्म है इसके अंदर क्या रखना है, ये जो वर्क वाला टर्म है ये आपको समझना है, यहाँ आपको क्या पुट करना है, राइट। कितना है, 280 केजी चावल खा रहे हैं। फिर क्या, 30 आदमी है, ये लीजिए 30 आदमी हो गए। अब क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है कितने दिन में 120 केजी चावल जो है वो उसका कंजप्शन कर लेंगे, उपभोग कर लेंगे, राइट। ये रख दिया, अब मल्टीप्लाई कर दी। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे 30 गुणा 280 गुणा एक्स। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इट मीन 60 गुणा 120 गुणा का एक्स। कुछ कट रहा है तो काट दी, देखो जो 2 जीरो से ये इधर के 2 जीरो उड़ गए, खत्म है, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया। 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 14 बार, राइट। और यहाँ सॉरी 14 है, ठीक है। इस 14 से ये 14 कट गया, तो बचा क्या, x बराबर 12, राइट। क्या बचा, 12। क्लियर, x बराबर कितना बचा, 12, ठीक है। तो कितने दिन में कंजप्शन हो जाएगा इसका, 12 दिन में जो है वो 120 किलोग्राम चावल जो है उसका उपभोग हो जाएगा। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 कैलकुलेशन आप खुद से कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन क्या है कि दोस्त, यदि 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाए, तो 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, राइट। फिर से वही फॉर्मूला बताया था आपको, कौन सा बताया था, मजदूर काम और दिन। काम रखना आपको समझ में आ गया होगा कैसे रखते हैं। मजदूर कितने हैं, 12 बढ़ई हैं। क्या कर रहे हैं, ये हमने क्या बताया, ये दिन जरूर लिखा है, लेकिन ये किसको डोनेट करेगा, टाइम को डोनेट करेगा, राइट। तो 6 घंटा काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं, 24 दिन काम कर रहे हैं। तो कितना काम हो रहा है, 460 चेयर्स जो है वो बन के तैयार हो जा रही हैं, राइट। ये ऐसे पुट करते हैं, समझ में आ गया होगा पुट कैसे कर रहे हैं।
अब क्या है, 18 बढ़ी है। अब क्या होना है, 8 घंटे काम होना है और कितने दिन तक काम होना है, 36 दिन तक काम होना है। तो काम कितना काम कंप्लीट होगा, कितनी चेयर बनेगी नहीं मालूम, x चेयर बन के तैयार हो जाएंगी, राइट। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ऐसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 इंटू एक्स इंटू हो जाएगा 6 इंटू 24 इक्वल टू ये हो जाएगा 18, राइट। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 460, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इंटू 8 इंटू 36, राइट। कुछ कट रहा है तो काट लो, देखो 12 36 3 बार कट गया, राइट। और कुछ कट रहा है क्या, देखो 3 से ये कट जाएगा आपका 2 बार, राइट। ये 2 बार कट गया, 2 से ये काट दो आप कितनी बार, 4 बार। फिर इसको अगेन 2 से 2 बार काट दो और इसको जो है वो आप काट दो 12 बार, 12 दूनी 24, राइट। फिर अगेन इसको 2 से काट दो कितनी बार, 6 बार, राइट। अभी भी कुछ कट रहा है क्या, हाँ ये कट रहा है, 6 से इसको 18 को काट दो कितनी बार, 3 बार, राइट। सो एक्स बराबर अब कुछ काटने के लिए बचा, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ बचा 3 और ये बचा आपका 460, राइट। सो एक्स इक्वल टू आ गया 0.18 1 3 12 12 1 और 13, राइट। सो कितनी चेयर्स बन के तैयार हो जाएंगी, आपकी बन जाएंगी कितनी, 1380 कुर्सियां जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगी। क्लियर है, आगे समझ में, कैलकुलेशन आपने समझ में आ गई होगी और खुद से भी आप कर पाएंगे, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, बस आपको हमारा यहाँ पे मेन मोटिव है आपको फॉर्मेट समझ में आ जाए कि एक्चुअली हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। एमडीएच का फॉर्मूला आप लगा लेते हैं, वेल एंड गुड। नहीं लगा पाते हैं या कोई इशू आता है तो फिर आप इसको आप सीखने की कोशिश कर सकते हैं। ये एमडीएच का ही फॉर्मूला है, बस उसको थोड़ा सा एक्सपांड किया हुआ है, मॉडिफाई किया हुआ है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 14 आई थिंक क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर हम आते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 रहा, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन क्या है कि 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उससे दोगुने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी, राइट। मतलब फिर से वही हम क्या लिखते हैं, मजदूर काम दिन ही लिख लेते हैं, राइट। ये लिखा हमने मजदूर काम और क्या दिन, राइट। कितने आदमी हैं, 7 आदमी हैं, राइट। और किसी कार्य को कितना 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ये पूरा काम कुछ नहीं है तो एक तो पूरा काम होता ही है, राइट। क्या बोला, उससे दोगुना कार्य, अगर काम यहाँ 1 हो रहा है तो आप कितना काम होना है, 2 काम होना है। कितने दिन में काम होना है, 8 दिन में काम होना है। तो क्या बोला, कितने अतिरिक्त, मतलब जितने पहले थे उतने तो काम करनी, मतलब 7 तो काम करेंगे, अतिरिक्त मतलब 7 प्लस एक्स। बस आपको ये हो गया, लिख गया। अब आप कर लीजिए, देखो एक्स इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, मतलब 7 प्लस एक्स इंटू 1 इंटू 8। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, प्लस 7 इंटू 2 इंटू 12 हो गया। देखो कुछ कट रहा है क्या, देखो 2 से ये कट जाएगा 4 बार और 4 से ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। अभी कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो ये 7 प्लस एक्स इक्वल टू 7×3 = 21। सो एक्स बराबर क्या क्या हो जाएगा, 21 माइनस 7, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 14, राइट। तो कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की जरूरत पड़ने वाली है साथियों, आपको पड़ने वाली है 14 अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता, राइट। सो 14 इज द राइट आंसर। क्लियर, सो क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पर आएंगे, राइट। किस पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पर, ठीक है। पढ़िए जरा, ये क्वेश्चन नंबर 16 रहा। लगभग हमारे सारे क्वेश्चंस जो है वो कंपाउंड प्रपोर्शन के जो क्वेश्चन है लगभग सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, फिर भी हम आपको ये नहीं कर रहे हैं कि एक जो है वो सवाल जो है वो आ जाएगा या नहीं आएगा, हम उसको कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं। क्लियर है, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्या है कि रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय कर सकता है। पहले से दुगनी दूरी को दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके वह कितने दिन में तय करेगा, राइट। ये हमको बताना है।
अब देखिए इसको भी हम जो है वो मजदूर काम दिन और वाले मजदूर काम और दिन वाले फॉर्मेट से लगा सकते हैं, राइट। कैसे लगाएंगे मजदूर काम और दिन के फॉर्मेट से, ये देखिए मजदूर काम और दिन, ये लिखा हमने। पढ़िए जरा क्या है, क्या बोल रहा है कि किसी दूरी को, रबी जो है वो, रबी मतलब मजदूर क्या होगा, एक हो गया। क्या बोल रहा है, किसी दूरी को, नहीं पता क्या है, किसी दूरी को प्रतिदिन कितना 9 घंटे विश्राम करके, 9 घंटे विश्राम करके कितना 40 दिन में जो है वो तय कर सकता है, राइट। इस पूरी दूरी को, राइट, पूरी दूरी हमने एक मान ली, ठीक है। पूरी डिस्टेंस कितनी मान ली, एक मान ली, कहीं है नहीं तो पूरी डिस्टेंस तो हमेशा बनी होती है, ठीक है। क्या बोला, पहले से दुगनी दूरी, तो दुगनी दूरी तो अब 2 हो जाएगी। क्या कह रहा है, दुगनी चाल से, तो चाल यहाँ पर ध्यान रखिए जो अलग से है उसको एक्स्ट्रा लिखेंगे, ठीक है। दुगनी चाल है तो पहले एक डिस्टेंस जो है वो कुछ, उसने एक दूरी चली, चाल हमने मान लिया एक चली, ठीक है। पहले चाल, प्रारंभिक चाल 1 यूनिट मान लेते हैं ये भी, ठीक है, प्रारंभिक चाल, ठीक है। तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में कितनी है 2 यूनिट, दोगुनी होगी ना चाल, तो 2 हो गई, राइट। ये यहाँ पे अलग से मैं थोड़ा सा गिवन है, अलग से थोड़ा गिवन है, उसको अलग से लिख लिया, ठीक है। प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करता है तो अब 18 विश्राम करेगा, तो एक्स डेज में, ये रवि तो अकेले ही है तो एक ही व्यक्ति है, तो ये काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। ऐसी कुछ है, तो कितना दिन लगे, कितने दिन में तय करेगा, एक्स डेज में इसको तय करेगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, ये हमने अलग से लिखा है, इसका भी यूज हमको करना पड़ेगा। क्लियर है, कैसे करेंगे वो यहाँ पर देखते हैं। पहले मल्टीप्लाई करिए, कैसे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, 1 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 40, राइट, इक्वल टू, ये हो गया। अब इसका क्या, 1 इंटू 1 इंटू 18 इंटू एक्स, राइट। ये हमारा, अब ये तो हमने लिख लिया। अब इसका यूज बचा, तो देखिए जब वो ये वाला फॉर्मेट था, मतलब पहले वाले फॉर्मेट पे कितना है, चाल कितनी है एक, और दूसरे वाले फॉर्मेट पे, सॉरी, ये है ना, ये 1 गुणा 2 गुणा 9 इंटू 40, यहाँ पर में 1 रहेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए करिए, ये यहाँ पर हमने रख दिया कि ये वाली चाल, जो पहली वाली चाल थी उसमें 1 था, तो अब ये दूसरी वाली में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, दोगुनी चाल हो गई ना अब तो, ठीक है। अब करिए, देखो 9 से 9 दूनी 18, राइट, और ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स बराबर आ गया 40 दूनी 80 दिन। कितना आ गया साथियों, 40 दूनी 80 दिन। तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाना है, काम, सॉरी, वो डिस्टेंस कितने दिन में तय कर लेगा, वो 80 दिन में डिस्टेंस को कवर कर लेगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। बस यहाँ पर एक ये वाला पॉइंट था जो अलग से आपको लिखना था, ये इसी वाली सवाल में है, बाकी ज़्यादातर किसी सवाल में होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप आगे के लिए इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आई थिंक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं और पढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 80 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक छोटे सभा भवन को 30 दिन में बनाते हैं। इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़े सभा भवन को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, राइट। फिर से वही हम क्या करते हैं, मजदूर काम दिन ही लिख लेते हैं, ठीक है, मजदूर काम दिन, राइट। इसके ज़्यादातर, इस चैप्टर के ज़्यादातर सवाल हम इसी फॉर्मेट पे लगा रहे हैं। मजदूर मतलब व्यक्ति, कितने हो गए, 18 हो गए। काम, काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है यहाँ पर कितना, काम हो रहा है नहीं पता, क्या पूरा भवन बन रहा है, तो भवन भवन तो एक ही बन रहा है ना, ये पूरा भवन, हर चीज़ क्या होती है, हमेशा बंद होती है, तो पूरा भवन बन रहा है कितने दिन में, 6 घंटे कार्य करते हुए 30 दिन में बन रहा है, तो टोटल टाइम ये हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि भवन अब कितना है, 16 गुना बड़ा है, तो पहले अगर एक था तो अब भवन कितना हो गया, 16 हो गया, राइट। क्या बोला, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, नहीं मालूम, तो एक्स व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब क्या हो रहा है, 6 घंटे काम कर दो कितने दिन में, 27 दिन में कंप्लीट करना है। इसको जरा यहाँ लिखो, तो 18 गुणा 1, राइट, इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा, तो 18 गुणा 16 होगा, राइट। क्या होगा यहाँ पे, 18 गुणा 16, 1 मिनट,
18 गुणा 16 इंटू 6 इंटू 30, राइट, इक्वल टू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x गुणा क्या हो जाएगा 1 गुणा 6 गुणा 27, राइट। अब देख लीजिए कुछ कट रहा है क्या, देख लीजिए 6 एकम 6, इसको देखो पेन चेंज कर लेते हैं एकदम एक बार, देखो 6 एकम 6, 6 से ये 3 बार कट गया, और कुछ कट रहा है 3 से ये कितनी बार 9 बार कट गया, राइट, 9 बार कट गया। ये देखो 3 से ये फिर से अगेन 3 बार कट जाएगा, और 3 से ये 2 बार कट जाएगा, और 3 से ये कितनी बार कट जाएगा 10 बार कट जाएगा, राइट। सो x इक्वल टू आ गया 16 इंटू 2 इंटू 10, राइट। तो देखो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 गुणा 10 मतलब 320 व्यक्ति, राइट। सो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ने वाली है साथियों, 320 व्यक्तियों की आवश्यकता जो है वो पड़ने वाली है। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 आई थिंक क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18, राइट। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए गए, किंतु 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 3 से ही 1/2 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है। कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु अब कितने लोगों की जरूरत है, राइट, ये हमको बताना है। फिर से भाई मजदूर काम दिन लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाला काम है ही नहीं। देखिए मजदूर काम दिन, अब ये तो सीख ही गए हैं कौन सा डेटा कहाँ रखना होता है। कितना 5 किलोमीटर लंबी सड़क बन रही है, कितनी लंबी सड़क बन रही है, 5 किलोमीटर लंबी सड़क बन रही है, राइट। हुआ क्या कि 100 आदमी जो है वो क्या कर रहे हैं, काम को 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए गए, ठीक है। हुआ क्या कि कितने 280 मजदूर लगाए गए हैं, ठीक है, 280 मजदूर लगाए गए हैं, और कितने दिन तक लगे रहे, ये लगे रहे हैं 100 दिन तक, राइट। 280 मजदूर जो हैं वो कितने दिन तक लगे रहे हैं साथियों, ये लगे रहे हैं आपके 100 दिन तक, कितने दिन तक 100 दिन तक, राइट, हो गया 100 दिन। लेकिन 100 दिन में इसको बनाना था, सॉरी 100 दिन के लिए लगाए गए थे, लेकिन 80 दिन तक काम हुआ है, अभी 80 दिन तक काम हुआ है, सॉरी 100 दिन के लिए लगाए गए थे लेकिन 100 दिन काम हुआ नहीं है, हुआ कितने दिन है 80 दिन काम हुआ है, 80 दिन ये काम हो गया। तो कितनी बन के तैयार होगी, 3 से ही 1/2 मतलब 3 दूनी 6 7/2 किलोमीटर लंबी सड़क बनकर तैयार हो गई, राइट। अगर टोटल सड़क कितनी है, टोटल सड़क है 5 किलोमीटर की, बन कितनी गई 3.5 किलोमीटर, कितने दिन में 80 दिन में। और कितने मजदूरों ने बनाई 280 मजदूरों ने, तो शेष कितनी बची, अभी शेष काम कितना बचा, 5 किलोमीटर का काम था लेकिन 3.5 किलोमीटर हुआ है, बचा 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर मतलब 3/2। अब ये काम कितने दिन में कराना है, नियत अवधि में, तो था कितने दिन का काम 100 दिन का, कितने दिन हो गया 80 दिन हो गया, तो बचा कितना 20 दिन का काम। अभी 280 व्यक्ति तो काम कर ही रहे हैं, वो बोल रहा है कि अब कितने और कितने लोगों की जरूरत होगी, तो मान लीजिए x व्यक्तियों की और जो है वो जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इसका इसमें और इसका इसमें, सो 280 गुणा 3/2 गुणा 80 इक्वल टू, अब आप इसका इसमें करिए 280 प्लस का x गुणा 7/2 गुणा आप करेंगे कितना 20, राइट, गुणा 20, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, देखो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 20 से ये 4 बार कैंसिल आउट हो गया, और 7 से ये 7 चौके 28 40 हो गया, तो देखो 4 × 3 = 12, 12 × 4 = 48 मतलब हो गया 480 बराबर 280 प्लस का x, राइट। तो अब देखिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा 480 माइनस का 280, सो x बराबर कितना आ गया साथियों, x बराबर आ गया 200 व्यक्ति। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता और कितने व्यक्ति चाहिए आपको, 200 व्यक्ति जो है वो और चाहिए है, तब जाकर आपका जो रिमेनिंग 20 डेज बचे हैं या जो नियत अवधि बची हुई है उसमें आपका काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, ये आपको मजदूर काम देने वाला फॉर्मेट आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से इसको यूज कर रहे हैं। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं तो 6 आदमी तथा 8 लड़के इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, राइट। ये हम आपको सवाल लगवा चुके हैं। जब हमने टाइम एंड वर्क आपके साथ डिस्कस किया था वहां बताया था कैसे लगाते हैं इस टाइप के सवालों को। क्या है, 6 आदमी है, आदमी को एम मान लेते हैं, लड़के को क्या बी मान लेते हैं, राइट। तो कितना, 3 आदमी जो है वो इस काम को कर रहे हैं और काम 3 आदमी अथवा कितने 6 लड़के ये काम को कितने दिन में, 40 दिन में कर दे रहे हैं, ये भी 40 दिन में कर रहा है, इक्वल टू बराबर हो गया। ठीक है, 40 से 40 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो देखो व्यक्ति आदमी और लड़के के बीच में जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 2:1 का रेशियो हो जाएगा, राइट। फिर क्या बताया था हमने आपको जब ये टाइम एंड वर्क हम पढ़ रहे थे कि आपको बताया था ये भी टोटल वर्क होता है, ये भी टोटल वर्क होता है। किसी को भी ले लीजिए, हम जैसे इसको ले लेते हैं तो 3m × 40 बराबर क्या है, 6 आदमी, 6 आदमी प्लस कितने 8 लड़के, 8 लड़के मिलके इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, मान लीजिए x डेज में काम को कंप्लीट कर देंगे। क्लियर। तो जहाँ m है वहाँ हम 2 रख देंगे और जहाँ b है वहाँ हम 1 रख देंगे, राइट। तो 3 × 2 × 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 × m कितना है 2 है, प्लस में 8 × b कितना है 1 × x, राइट। सो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 × 40, ये हो जाएगा आपका 6 × 40, तो 6 × 4 = 24, 240 बराबर 6 दूनी 12 और 8 × 8, ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपका 8, 12 और 8 हो जाएगा आपका 20 प्लस का x, राइट, सॉरी इंटू एक्स। ठीक है, 20 से इसको काट देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 2 से ये 12 बार कट जाएगा। सो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 12। तो टाइम कितना लगना है, 12 दिन का टाइम जो है वो लगेगा, राइट। हो गया, क्लियर है, आया समझ में आपको। दोबारा बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि इस टाइप के सवाल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर, ये हमसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है कि यदि 5 आदमी तथा 7 महिलाएं प्रतिदिन 5,250 रुपये कमाते हों तो 7 आदमी तथा 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना धन कमाएंगी, राइट। देखिए क्या है, देखिए अब इस सवाल को लगाते हैं, कैसे लगाएंगे। देखिए 1 मिनट, इस सवाल में क्या है कि 5 आदमी तथा, 1 मिनट, यहाँ तथा नहीं होगा साथियों, यहाँ जो है वो अथवा होगा, राइट। जब अथवा होगा तभी आपका आंसर आएगा। क्लियर है, चलिए अब सवाल लगाते हैं। यहाँ पे गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है 5 आदमी, ठीक है 5 आदमी अथवा कितनी 7 महिलाएं कितना कमा रही हैं, ये 5,250 रुपये कमा रहे हैं, ये 5,250 रुपये कमा रहे हैं, तो 1/5,250, राइट। क्योंकि 5 आदमी जो है 5,250 कमा रहे हैं, तो एक आदमी कितना कमाएगा 1/5,250, राइट। यहाँ भी सेम 5,250, राइट। ये हो गया। क्या है कि 5 आदमी और 7 महिलाएं प्रतिदिन 5,250 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, तो 5 आदमी जो है वो एक दिन में कितना कमा रहे हैं, 5 आदमी एक दिन में 5,250, राइट। 7 वुमेन एक दिन में कितना 5,250। क्लियर है, ये लिख लिया हमने। अब जो कट रहा है उसको काट लो, देखो ये इससे ये कट गया। ठीक है, तो 5 मैन इक्वल टू 7 वुमेन, तो मैन और वुमेन का जो रेशियो है वो कितना है 7:5, राइट। 7:5 इनका रेशियो है। अब क्या बताया था हमने, क्या बताया हुआ है आपको कि ये भी हमेशा आपका टोटल होता है और ये भी आपका टोटल होता है। आप किसी को भी ले लीजिए, जैसे कि हम इस वाले को ले लें, हम क्या ले लें कि 5 व्यक्ति जो हैं वो एक दिन में कितना 5,250 रुपये कमाते हैं, तो 7 आदमी और 13 और सॉरी तथा, तथा तो प्लस आएगा यहाँ, 1 मिनट, प्लस 13 वुमेन
जो है वो कितना कमा रही हैं, एक दिन में एक्स रुपीज जो है वो मिलकर कमाएंगी। क्लियर है। अब देखो कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। जहाँ मैन है वहाँ 7 पुट करेंगे, जहाँ वुमेन है वहाँ 5 पुट करेंगे। तो 5 × 7 गुणा 1/5250 इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 × 7 प्लस 13 × 5 × 1/x। राइट, सॉल्व करिए इसको। 5×7=35 हो जाएगा, 7 5 से तो ये कट ही जाएगा। तो 5 × 5 0, 5×5 = 0, 5 से कितनी बार कट, 7 से कट जाएगा, 15×7 = 105, तो 150 बार कट गया। राइट, यहाँ आप देख लीजिए, ये तो बचा 150 इक्वल टू 7×7 = 49 और 13×5 = 65, 49 और 65, 49 और 65, सो 9×6 = 15, 7×7 = 49, 13×5 = 9, 9×5 = 14। राइट, तो ये 9×5 = 14, 6×4 = 10, 1 11, तो डायरेक्ट 114 लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट हम कितना लिख देते हैं, 114 हम यहाँ पर लिख देते हैं इंटू 1/x। राइट, और देखिए ये 1/, है। ठीक है, 1/150। एक मिनट, काफ़ी सारी गलतियां हो रही हैं। देखिए 1/150 बराबर हो जाएगा आपका 114 गुणा 1/x। राइट, सो ये इसको x को इधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो देखो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 150 गुणा 114। राइट, कितना हो जाएगा, एक मिनट यहाँ कर देते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 150 गुणा 114, तो x बराबर हो जाएगा आपका 17,100 रुपये। कितना हो जाएगा, 17,100 रुपये। क्लियर है, आगे आपको समझ में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन की, यदि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तो 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। राइट, जरा इसको लगाइए, काफ़ी आसान सा है। मजदूर काम दिन से ही लगा लेते हैं। मजदूर काम दिन, कितने व्यक्ति हैं, 25 व्यक्ति हैं। पूरा काम जो है वो कितना, 8 घंटे करते हुए 15 दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है कि 20 व्यक्ति हैं, अब इससे दोगुना काम, मतलब 2 काम होगा, और कितना टाइम लगेंगे, 10 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, तो कितना डेज में कंप्लीट होगा, x डेज में काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, तो कितना हो जाएगा, 20 गुणा 1 गुणा 10 गुणा x, ये इससे आ जाएगा। अब इससे क्या आ जाएगा, 25 गुणा 2 गुणा 8 गुणा 15। सॉल्व कर लीजिए, कुछ कट रहा है क्या, ये 5 से कट जाएगा, 25 5 दूनी 10, देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और 5 से 5 के 20, 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। सो x बराबर कितना आ गया, 15 गुणा का 2, x बराबर कितना आ गया, 30 डेज। राइट, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा साथियों, ये काम हो जाएगा 30 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, सो क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर। 22 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए जरा। राइट, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। राइट, सिंपल है, वही मजदूर काम दिन लिख लेते हैं। मजदूर काम दिन क्या है कि 8 पुरुष हैं, 8 पुरुष हैं, प्रतिदिन कितना, 9 घंटे काम कर रहे हैं, और कितना काम चल रहा है, 20 दिन काम चल रहा है, वो काम जो है वो पूरा हो जा रहा है। राइट, फिर क्या कह रहा है, 7 पुरुष हैं, और कितना, 10 घंटे काम हो रहा है, तो उस काम को कितने दिन में, x डेज में पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। राइट, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, कैसे करते हैं वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो करिए फटाफट, इसका इसमें, इसका इसमें, मतलब 8 गुणा 1 गुणा 9 गुणा 20 इक्वल टू, फिर इसका और इसमें करिए आप,
तो 7 गुणा 1 गुणा 10 गुणा x, राइट। काट दीजिए, कुछ कट रहा है क्या? कुछ कट रहा है क्या? देखो जीरो से ये जीरो कट रहा है, बाकी नहीं कुछ कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है। तो 8 नम 72, 72 दूनी 144, 144 बराबर 7x, x बराबर कितना हो जाएगा 144 बटे का 7, मतलब 7 दूनी 14, 0 4 बटे 7 दिन, राइट। सो कितना टाइम लगने वाला है साथियों? 20 सही 4 बटे 7 दिन का टाइम जो है वो लगने वाला है। क्लियर? कितना लगेगा? 20 सही 4 बटे 7 दिन। क्लियर है? आसान आसान से हो गए। अब तो हम जल्दी जल्दी सवाल लगा सकते हैं, काफी फॉर्मेट आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं फटाफट हम। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए पढ़िए। क्या है कि कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगेंगे। आरंभ में कितने व्यक्ति थे? राइट। फिर से भाई मजदूर काम दिन ही लिख लेते हैं। मजदूर काम दिन क्या है? कुछ व्यक्ति थे, नहीं मालूम, एक्स व्यक्ति थे, एक काम हुआ और कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 90 डेज में काम जो है वो कंप्लीट हुआ। अब क्या रहा? 15 व्यक्ति कम हो गए तो अब कितने हो गए? एक्स माइनस 15 हो गए, तो 10 दिन अधिक लगेंगे, मतलब अब कितने दिन लगेंगे? 100 दिन लगेंगे और काम जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें और इसका इसमें, तो क्या हो जाएगा? एक्स गुणा 1 गुणा 90 बराबर एक्स माइनस 15 गुणा 100, राइट। कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। देखो ये 0 से 0 कट गया, 9x इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना? 10x माइनस 150। तो देखिए इसको आप इधर ले जाइए, इसको आप इधर लाइए, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150, राइट। सो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? आरंभ में 150 व्यक्ति जो है वो थे, राइट। कितने व्यक्ति थे साथियों? 150 व्यक्ति थे। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर हो गया। आइए 24 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24 रहा। क्या है क्वेश्चन नंबर 24? क्वेश्चन है कि किसी कार्य को कुछ श्रमिक द्वारा 22 दिन में पूरा किया जा सकता था, किंतु 3 श्रमिकों के अनुपस्थित रहने के कारण उसे 24 दिन में पूरा किया गया। आरंभ में लगाए जाने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी थी? राइट, ये हमको बताना है। फिर से भाई क्या करते हैं? मजदूर काम दिन लिखते हैं। मजदूर काम दिन, राइट। किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा किया जाना था, मान लीजिए एक्स श्रमिकों द्वारा किया जाना था। कितने दिन में? 22 दिन में काम कंप्लीट हो गया था। काम पूरे दिन में कंप्लीट होना था, ठीक है, पूरा काम कंप्लीट हो गया। फिर क्या कह रहा है? किंतु 3 श्रमिकों के अनुपस्थित रहने के कारण, तो अब कितने हो गए? एक्स माइनस 3 हो गए। पूरा काम हुआ लेकिन अब जो काम है वो 24 दिन में कंप्लीट हुआ, तो अब वही इसका इसमें, इसका इसमें और ये सब मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए एक्स गुणा 1 गुणा 24 इक्वल टू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 सॉरी 22 होगा यहाँ, ठीक है, 22 होगा। क्या होगा साथियों? 22 हो गया इंटू 1 इंटू 24, राइट। कुछ कट रहा है कि देखो 2 से ये 11 बार कट जाएगा, 2 से ये 12 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 11x इक्वल टू ये हो जाएगा 12x माइनस का 12 थी 36। तो देखो इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 36। तो कितने आरंभ में कितने श्रमिक थे? जो है वो 36 श्रमिक जो है वो आरंभ में थे। क्लियर? कितने श्रमिक थे साथियों? 36 श्रमिक जो है वो आरंभ में थे। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25 लगभग आपका सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 25 भी सेम ही है, ठीक है। तो इसको आप जो है वो खुद से करने की कोशिश करिए, ये आपके लिए होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। और देखते हैं क्या है। 26 क्या है कि यदि 6 मशीनें एक निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतलें बनाती है, तो इसी चाल से 10 मशीनें जो है वो 4 मिनट में कितनी बोतलें जो है वो बनाएंगी, राइट। इसको थोड़ा सा लगा लेते हैं, ठीक है। एक तो आपको होमवर्क के लिए हो गया। क्या है? कोई मजदूर कामदनी लगा देते हैं, ठीक है। मजदूर काम दिन कितनी है? 6 समान मशीनें हैं, तो आप काम कौन कर रहा है? मजदूरों की जगह मशीनें काम कर रही हैं, तो 6 मशीनें जो है वो क्या कर रही हैं? 1 मिनट में कितनी? 270 बोतलें जो है वो बना दे रही है, राइट। अब इसी चाल से, ऐसी चाल से कितनी, अब कितनी मशीनें हैं? 10 मशीनें हैं।
अब कितना हो रहा है, 4 बोतलें, 4 मिनट का टाइम है, तो कितनी बोतलें बनाएगी, एक्स बोतलें बना देगी। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ऐसे, ये कितना हो जाएगा 6 × x × 1। आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए तो 10 × 270 × 4 करिए। कुछ कट रहा है कि 2 दूनी 4 और 2 × 3 = 6, 3 से 3 × 27 = 90, तो x बराबर आ गया 900। राइट, सो कितनी बोतलें बन जाएंगी, 900 × 2। ठीक है, 2 और बचा हुआ है, तो x = आपका हो जाएगा 1800 बोतलें। राइट, कितनी बोतलें बन जाएंगी साथियों, ये बन जाएंगी 1800 बोतलें। क्लियर, ये 2 यहाँ पे बच गया था, ये 2, ये 90 और ये 10। ठीक है, कितना हो गया साथियों, ये हो गया 1800 बोतलें। क्लियर, सो क्वेश्चन नंबर 26 भी क्लियर है। 27 पर आ जाते हैं। ये भी 27 क्या है, किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री है, 30 दिन के लिए है। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क ही है, सेम है, आप इस टाइप का हम सवाल लगा चुके हैं, काफ़ी सवाल लगा रहे हैं। 28 देखते हैं क्या है कि 15 गायें 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खाती हैं, 18 गायें। ठीक है, ये भी आपको होमवर्क ही है। और ये देखते हैं, हाँ ये लगा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग है। 29 क्या है कि 17.5 मीटर ऊंचे एक ध्वज दंड की परछाई 40.25 मीटर लंबी है। इसी समय पर कितने ऊंचे भवन की परछाई 28.75 मीटर लंबी होगी। राइट, देखिए क्या है कि 40.25 मीटर जब हाइट है, तब परछाई कितनी बन रही है, 17.5 मीटर की परछाई बन रही है। कितने मीटर की परछाई बन रही है, 17.5 मीटर की। राइट, तो अगर उसकी हाइट 1 मीटर होती तो कितनी आपकी परछाई बनती, 17/40.25 की बनती। राइट, लेकिन कितनी परछाई कितनी हाइट है, 28.75 कितनी हाइट है, तो इसकी परछाई कितनी बनेगी, इसकी परछाई बनेगी 17/40.25 इंटू 28.75। देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा बटे में। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं आपके साथ। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 12.5 मीटर। कितना आंसर आ जाएगा, 12.5 मीटर। ठीक है, आप इसको अपने से काट लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद से करने की कोशिश करिए। तो ये हमारे 29 क्वेश्चंस थे। आई थिंक आपको जो है वो समझ में आए होंगे। एक नया फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिला होगा मजदूर काम दिन का। राइट, जो आपको आई थिंक समझ में आया होगा। ये हमारा MDH का जो फॉर्मूला होता है उसी को हमने थोड़ा सा एक्सपांड करके उसको बनाया हुआ है। तो आपको उम्मीद है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। क्लियर है, इसके अलावा आपको टाइम टू टाइम सारी क्लासेस मिल रही हैं और बहुत ही जल्द हमारी RS अग्रवाल की जो मैथ जो चल रही है, सीरीज चल रही है, ये भी खत्म होने वाली है। ठीक है, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेसिक अर्थमेटिक की सीरीज लाई जाए, जिसमें आपके लिए सारी चीज़ें आपको जो वो बेसिक से सारी चीज़ें बताई जाएँ। ठीक है, तो आप सपोर्ट बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। क्लियर है, और वीडियो शेयर ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।